हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आशीष माध्यम क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10वीं की मैथ कवर कर रहे हैं विद्या क्वेश्चन बैंक से, और इसमें त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है जिसमें फार्मूला हो चुका है, बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया है, अतिलघुत्तरीय हो गया है, लघुत्तरीय हो गया है, और अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि यदि 3 cot a = 4 है तो हमें 1 - tan² a/1 + tan² a = cos² a माइनस sin² a है या फिर नहीं, ये हमें बताना है। यानी कि हमें LHS = RHS है या फिर नहीं है, ये प्रदर्शित करना है। तो आइए, हमें जो डाटा पता है वो है क्या, 3 cot a = 4। तो यहाँ से cot a बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। तो अगर हम लोग 1 - tan² a/1 + tan² a का अगर मान निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। कहाँ से? tan को उल्टा कर देंगे तो cot का, ये cot को उल्टा कर देंगे तो tan का मान पता चल जाएगा। जैसे देखिए, tan a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 4/3 है तो ये 3/4 इसका मान हो जाएगा। यानी कि tan a का मान कितना हो जाएगा, 3/4। अब यही tan a का मान ला करके हम लोग यहाँ इसमें भी रख देंगे, इसमें भी रख देंगे, तो ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। यानी कि 1 - 3/4 पे स्क्वायर बटे 1 + 3/4 पे स्क्वायर, इसको अगर हम लोग हल कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी, 1 - tan² a/1 + tan²a, इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा क्या है कि हम लोग त्रिभुज बनाएं और यहाँ से ABC सभी का मान निकाल लें और उसके बाद इसको हल करें। तो आइए हम लोग यहीं से हल कर लेते हैं। तो ये इतना हो गया है। अब ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस, ये 3 पे स्क्वायर है तो ये 9 हो जाएगा, 3×9 बटे ये कितना हो जाएगा, 4×16 बटे ये कितना हो जाएगा, 1 + 3×9 बटे 4×16 बराबर। अब इसको हम लोग बटे 1 करके एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले में 16, तो ये हो जाएगा 16 - 9 बटे 16 बटे ये 16 + 9 बटे 16। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे भी 1 करके हमने एलसीएम ले रखा है। तो अब ये आगे कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 7/16। अब इस बटे को जब हम लोग गुणा में चेंज करेंगे तो ये 16 ऊपर चला जाएगा और ये 16 + 9 नीचे चला आएगा। तो 16 + 9 नीचे आ गया, तो 16 और 9 कितना हो गया, 25। तो इससे ये कट गया तो बचा कितना, 7/25। तो ये हमारा LHS आ गया है कितना, 7/25। अब हम लोग निकालेंगे कितना, RHS। तो अब देखिए, RHS हम लोग निकालेंगे कैसे, हमें क्या पता है, cot a बराबर कितना, 4/3। हमें ये चीज़ पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 3 cot a है, जब 3 इधर जाएगा तो बटे में 3 इधर आ जाएगा, तो cot a बराबर 4/3। अब हम लोग लाल बटे कक्का से पहले इसका मान निकालेंगे पूरे का। तो ये एक त्रिभुज है, मान लेते हैं यहाँ पे कोण A है, कोण B है और ये कोण C है। तो हमें कॉट पता है, साइन कॉस टैन कॉट। कॉट का मतलब क्या, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, ये 4 हो गया और लंब ये है कितना हो गया, 3। हमें कर्ण बराबर निकालना है। तो कर्ण बराबर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल सकते हैं। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो कर्ण, ये आधार का मतलब क्या, 3, ये 4 पे स्क्वायर प्लस लंब का मतलब क्या, 3 पे स्क्वायर। तो ये 4×4 = 16 हो जाएगा और ये 3×9 हो जाएगा कर्ण पे स्क्वायर ना। और ये कितना हो जाएगा, 16×9 = 25। ये हो गया 25 किस पे, कर्ण पे स्क्वायर का। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √25। और 25 क्या होता है, √5 × 5, तो एक 5 बाहर आ जाएगा यानी 5। तो कर्ण बराबर हमें कितना मिल गया है, 5।
तो अब जब कर्ण बराबर 5 मिल गया है तो हम यहाँ से निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का मतलब क्या हुआ, साइन कॉस, आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण पे क्या स्क्वायर, माइनस साइन का मतलब क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण पे क्या स्क्वायर। तो देखिए आधार का मतलब कितना 4 बटे कर्ण का मतलब कितना 5, इस पे स्क्वायर, माइनस लंब का मतलब कितना 3 बटे कर्ण का मतलब कितना 5, इस पे क्या स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 × 16 बटे 5 × 25 माइनस ये 3 × 9 बटे 5 × 25, ये इतना आ जाएगा। तो 25 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया तो कितना आ गया 7 बटे नीचे 25, तो ये आ गया RHS। तो LHS में भी हमारा 7/25 आया था, RHS में भी हमारा 7/25 आया। तो हम लिखेंगे कि इतने बराबर इतना है, यानी कि LHS बराबर हमारा RHS है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है अभी, और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस, ये है 1 + tan है, सिद्ध कीजिए कि 1 + tan a बटे 1 + cot a बराबर, यानी हमें इसके बराबर सिद्ध करना है tan स्क्वायर है, और ये 1 - tan a अपन 1 + 1 - cot a का होल स्क्वायर, इसके बराबर भी हमें सिद्ध करना है tan स्क्वायर a। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए हम लोग यहाँ से चलते हैं 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर a। तो 1 + tan स्क्वायर a बराबर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a, फार्मूला होता है, फार्मूला वाला वीडियो देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। और 1 + cot स्क्वायर a बराबर क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर a। हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1/कोसेक स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर a। क्यों, क्योंकि कोसेक नीचे है, तो ये कोसेक क्या हो जाएगा, ये कोसेक हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर a इंटू इस सेक स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर a। तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर a बटे ये कॉस स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो ये हो गया, इसके बराबर हमने सिद्ध कर दिया tan स्क्वायर a। अब हमें इसके बराबर भी सिद्ध करना है क्या tan स्क्वायर a। तो आइए प्रूफ करते हैं इसके बराबर भी। तो अब हम लोग लेते हैं दूसरा वाला 1 - tan a अपन 1 - cot a, और इसको भी हम लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब इसमें देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग साइन और कास के रूप में चेंज कर देंगे। तो इसको हम लोग साइन कास के रूप में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये है 1 - tan a को हम लोग क्या लिख देंगे साइन a बटे कॉस a, और ये पूरा वाला बटे 1 - कॉस a बटे साइन a। हमने tan को चेंज कर दिया साइन बटे कॉस में, और कॉट को चेंज कर दिया कॉस बटे साइन में। अब इस पे हम लोग लगा देंगे क्या स्क्वायर। अब फिर इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम ये हो गया, ब्रैकेट लगा हुआ है, और ये कॉस ए क्या हो गया एलसीएम। कॉस ए जब एलसीएम हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए, और ये बटे में क्या हो जाएगा। अब हम लोग इसमें साइन ए एलसीएम लेंगे साइन ए, और जब साइन ए एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या बचेगा साइन ए
माइनस कॉस ए, इस पे क्या है ये स्क्वायर। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग स्क्वायर को लगा रहने देंगे और इसको चेंज करते हुए चले जाएंगे। तो ये बड़ा वाला बटे है, इसको अब हम लोग गुणा में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, ये कॉस ए माइनस साइन ए बट्टे कॉस ए, ये ऐसे ही है, इनटू ये साइन ए ऊपर चला जाएगा। अगर हम लोग इनटू लिखेंगे तो साइन ए ऊपर चला जाएगा और ये साइन ए और ये माइनस कॉस ए ये नीचे चला आएगा। अब इस पूरे पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे। अब एक चीज़ देखिए, इसमें और इसमें केवल चिन्ह का फ़र्क है, वरना ये दोनों आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं। तो कैसे चिन्ह में फ़र्क है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये माइनस कॉस ए पहले लिख सकते हैं और ये प्लस साइन ए बाद में लिख सकते हैं। अगर इसी में हम लोग माइनस को कॉमन ले लें तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन ए। यानी कि कॉमन लेने पे हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस। तो इसकी जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यही लिखेंगे, इसको अब समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए थे, बाकी अब हम इसको यहाँ से मिटा रहे हैं। तो इसको जब हम यहाँ से मिटा देंगे, ये मिट गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे क्या, कॉस ए माइनस साइन ए बट्टे कॉस ए इनटू ये साइन ए ऊपर है बटे, अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, यानी कि साइन वाला प्लस में था माइनस में हो गया, और माइनस ये कॉस माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। इस पूरे पे लगा हुआ है कोष्टक, तो हम लगा देंगे कोष्टक और स्क्वायर। अब इससे ये पूरा कट गया, तो बचा क्या है, बचा है साइन ए बटे कॉस ए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस। तो ये इस पे पूरा क्या है स्क्वायर। तो देखिए, जब माइनस पे स्क्वायर लगा है, साइन पे स्क्वायर, कॉस पे स्क्वायर, तो माइनस वाला का जब दो बार गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है प्लस। तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा जब कोष्टक से बाहर आएगा। तो साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे ये कास क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए, और तो ये बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये RHS हमारा आ गया। तो RHS यहाँ से हमें प्राप्त हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किधर है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, अगर हम लोग RHS से चलेंगे तो यहाँ से हम इसको साइन बाई कास में तोड़ करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग LHS से चलेंगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास सिर्फ परिमेयीकरण ही एक ऑप्शन है जिसके द्वारा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस सवाल में कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण में क्या होता है, जो हर में होता है चिन्ह को चेंज करके हम लोग उसी से ऊपर गुणा और उसी से नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये उसी से हमने ऊपर भी गुणा कर दिया और उसी से नीचे भी गुणा कर दिया। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर 2 बार लिखा है तो इस पे होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये बटे बटे में क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन थीटा इधर है, 1 प्लस साइन थीटा, यानी कोष्टक में प्लस भी दूसरे में माइनस भी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कास स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा, इस पे क्या हो गया स्क्वायर,
इस पूरे पे क्या हो गया स्क्वायर, बटे नीचे वाला क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर, तो हम इसको एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा बटे ये पूरा कॉस थीटा। इस पूरे पे स्क्वायर लगा दे रहे हैं, दोनों अलग अलग स्क्वायर था तो हम पूरे पे स्क्वायर लगा दी। अब इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे, यानी 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हम लोग हर को अलग अलग कर दिए, इस पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए। क्यों? क्योंकि अभी जब हम लोग कॉस थीटा को एलसीएम के रूप में लेंगे तो फिर से यही चीज़ आ जाएगा। अब 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर। तो ये हमारा RHS प्राप्त हो चुका है, तो ये RHS आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कास स्क्वायर अल्फ़ा बराबर एम स्क्वायर माइनस 1 बटे एन स्क्वायर माइनस 1। तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम लोग LHS से इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हम कास स्क्वायर अल्फ़ा बराबर इतना नहीं ला सकते हैं क्योंकि डाटा अपर्याप्त है, पर्याप्त डाटा नहीं दिया गया है। तो हम लोग RHS से सॉल्व करेंगे और कास स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पे ला करके दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग RHS से सॉल्व करते हैं। तो हमें एम स्क्वायर का मान पता होना चाहिए और एन स्क्वायर का मान पता होना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए यहाँ से हम लोग एन बराबर निकालेंगे, तो एन बराबर हमें यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा, जैसे दिया गया है यहाँ पे टैन अल्फ़ा बराबर एन टैन बीटा दिया गया है। तो एन अगर इधर ही रहेगा टैन बीटा उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा टैन अल्फ़ा बटे टैन बीटा, यानी एन बराबर हमें मिल गया है टैन अल्फ़ा बटे टैन बीटा। और यहाँ से अगर हम लोग इसका मान निकालेंगे साइन का, सॉरी ये साइन अल्फ़ा कितना दिया गया है, साइन अल्फ़ा बराबर एम साइन बीटा। तो एम को अगर हम लोग इधर ही रहने देंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन अल्फ़ा बटे साइन बीटा। ये हमें एम और एन का मान यहाँ से मिल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है एम स्क्वायर माइनस 1 बटे एन स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे ला करके हम लोग एम और एन का मान रख देंगे, और जब हम लोग एम और एन का यहाँ पे मान रखेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर यानी कि एम यहाँ पे कितना दिया गया है साइन अल्फ़ा बटे साइन बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा बटे साइन बीटा पे कितना स्क्वायर और फिर कितना -1 बटे एन स्क्वायर दिया गया है। तो एन का मतलब क्या टैन अल्फ़ा बटे टैन बीटा, एन पे क्या हो जाएगा स्क्वायर फिर क्या -1, ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग क्या करते हैं ये साइन अल्फ़ा पे और साइन बीटा पे जो होल स्क्वायर लगा है इस स्क्वायर को अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे साइन स्क्वायर बीटा और ये -1 फिर बटे ये क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर अल्फ़ा बटे टैन स्क्वायर बीटा -1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अंश में भी साइन स्क्वायर बीटा को एलसीएम लेकर के भिन्न की तरह हल कर लेंगे, और हर में भी जो ये टैन स्क्वायर बीटा लगा हुआ है इसको हम बटे 1 करके एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अंश में हम लोग क्या एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर बीटा। तो जब इसको एलसीएम लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये बचेगा हमारा अंश में। और बटे में टैन स्क्वायर बीटा हम लोग जब एलसीएम लेंगे टैन स्क्वायर बीटा
तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा tan स्क्वायर बीटा तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर बीटा। एलसीएम लेकर के भिन्न लगाना तो आपको आता ही होगा। ये इतना चीज़ बचा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ये जो बड़ा वाला बट्टे है इसको हम लोग गुणा में चेंज करेंगे, और जब गुणा में चेंज करेंगे तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बटे ये कितना दिया गया है, साइन स्क्वायर बीटा, ये नीचे है, इनटू अब ये tan स्क्वायर बीटा ऊपर चला जाएगा, और ये tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर बीटा, ये जो ब्रैकेट में है ये नीचे चला जाएगा, यानी ये पलट जाएगा। यहाँ जहाँ से बटे लगा हुआ है यहीं से ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, अब इस tan स्क्वायर बीटा को हम लोग साइन बाई कॉस में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग साइन बाई कॉस में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग इधर जिससे कि इधर इनटू है तो tan स्क्वायर बीटा यहाँ लिख सकते हैं, और इसको एक बट्टे करके tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बटे साइन बीटा, ये चीज़ दिया गया है यहाँ पे, साइन स्क्वायर बीटा इनटू इस tan स्क्वायर बीटा को हम लोग अलग से लिख दे रहे हैं यहाँ, tan स्क्वायर बीटा इनटू अब यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, एक बचा है, तो यहाँ लिख देंगे एक बटे क्या बचा है नीचे, tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर बीटा, ये चीज़ बचा है यहाँ पे। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इस tan स्क्वायर बीटा को हम लोग साइन बाई कास में तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बटे ये हो गया साइन स्क्वायर बीटा इनटू tan स्क्वायर बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा, ये एक कोष्टक में है, ठीक है, ये एक कोष्टक में साइन स्क्वायर बीटा बटे कॉस स्क्वायर बीटा इनटू एक बट्टे ये जैसा है उसको वैसा ही लिख देंगे। कोष्टक में क्या है, tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। उसके बाद कोष्टक को बंद कर देंगे, तो इस साइन स्क्वायर बीटा से ये साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा है क्या यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बटे क्या, कॉस स्क्वायर बीटा, बटे में क्या बचा है, यही कॉस स्क्वायर बीटा ही बचा है, और ये ब्रैकेट में इसको कर दे रहे हैं इनटू ये एक बट्टे ये बचा है यहाँ पे क्या, tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर बीटा, ये चीज़ यहाँ पे बचा हुआ है इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस tan स्क्वायर अल्फ़ा को भी हम लोग साइन और कास के रूप में चेंज कर देंगे। तो इसको चेंज करने से पहले ये हम पूरा का पूरा इरेज कर देते हैं यहाँ से, और इसके बाद फिर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये सॉरी ऊपर तक भी मिट गया, तो इसको हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि जगह नहीं है ना लिखने का। तो इसको मिटा करके फिर यहीं पे हम लिखते हैं, ज़्यादा तो नहीं मिट गया ना, बस ये। तो ये लास्ट वाला छोड़ करके बाकी हमने सब कुछ इरेज कर दिया है। तो आइए कलर को भी चेंज कर दे रहे हैं।
तो हमारे पास क्या बचा है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बटे ये कॉस स्क्वायर बीटा, और क्या टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर बीटा। तो इसी को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो ऊपर क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और नीचे हमारा क्या बचा हुआ है, नीचे बचा है कॉस स्क्वायर बीटा इंटू एक बटे, अब इसको हम लोग बदल देंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा में। ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस साइन स्क्वायर बीटा बटे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। ये हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला सेम ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बटे ये कॉस स्क्वायर बीटा, ये ऐसे ही रहेगा इनटू, जब एक बट्टे ये है एक बट्टे, अब बट्टे में इधर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इसमें क्या कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा को। तो जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम लेकर के चाहे यहाँ पे लिख दीजिए, या फिर एलसीएम लेने के बाद तिर्यक गुणा ही इसका आंसर होता है। तो चाहे एलसीएम ले लीजिए या फिर ऐसे एलसीएम से करेंगे तो ये कास कास कट जाएगा, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू और क्या बचा कास स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर बीटा, फिर ये माइनस लगा है माइनस लगाएंगे, कास स्क्वायर बीटा से कास स्क्वायर बीटा कट गया, बचा क्या कास स्क्वायर अल्फ़ा इंटू ये ऊपर वाला साइन स्क्वायर बीटा, ये हमारा बच रहा है। और ये बड़ा वाला बट्टे है, तो एक बट्टे में है तो जब ये हटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, यानी कि जो अगली लाइन होने वाली है इसको फिर से मिटा दे रहे हैं, ये चीज़। ठीक है, इसको मिटा दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये है साइन स्क्वायर, क्वेश्चन लेंदी है, बटे साइन स्क्वायर बीटा, ये सेम जैसा था इसको हमने ऐसा ही लिखा हुआ है बटे, और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर बीटा इंटू, अब ये ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। क्यों, क्योंकि इस बटे को हम लोग गुणा में चेंज कर दिए हैं, तो जब ये गुणा में चेंज हो गया है तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ये बचा हुआ है। अब इसमें भी देखिए ये कॉस स्क्वायर बीटा से ये कॉस स्क्वायर बीटा कट गया, ऊपर क्या बचा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब देखिए हमें लाना क्या है, केवल कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ही लाना है और कुछ भी नहीं लाना है। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमारे पास आ चुका है यहाँ पे, ये देखिए तो ये आ चुका है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये जो हर में जितना कुछ भी है वो और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएं। जब दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ही बचेगा। तो देखिए यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ पे क्या है कॉस। अब हम लोग कुछ भी करके इस कॉस को अगर चेंज कर देंगे साइन में तो हो सकता है साइन से साइन कैंसिल हो जाए, तो यही करने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। तो क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये ऊपर बचा हुआ है और इनटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये जो नीचे दिया गया है इसको हम लोग कोशिश करेंगे कॉस जो है उसको साइन में चेंज करने की।
तो ये क्या हो जाएगा, साइन वाला वैसे ही रहने दीजिए साइन वाला। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इस कास स्क्वायर बीटा को हम लोग 1 - साइन स्क्वायर बीटा में चेंज कर देंगे। सूत्र होता है ना कि कॉस, ये एक फार्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जब ये साइन थीटा यहाँ पे कॉस थीटा दिया गया, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम वही यहाँ पे भी है, क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर बीटा, ये चीज़ हो जाएगा। फिर ये माइनस लगा है, माइनस लगाइए। और फिर क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को भी हमें चेंज करना है। तो किस में चेंज होगा, 1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा में। फिर ये ब्रैकेट बंद, यहाँ से ये अलग हुआ है तो एक कोष्टक से अलग कर देंगे, इनटू ये साइन स्क्वायर बीटा है। तो साइन स्क्वायर बीटा साइन है तो साइन ही रहने देंगे, साइन स्क्वायर बीटा, और ये कोष्टक बंद कर देंगे। तो ये इतना हो गया। अब फिर इसको मिटाना पड़ेगा, जगह कम होने के कारण बार बार जो है मिटाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंदी है। तो फिलहाल इतने बड़े क्वेश्चन पूछे कम जाते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया क्वेश्चन में और आपने सॉल्व कर दिया तो नंबर भी आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे, ये प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। तो ये इतना हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए आगे चलते हैं। अब ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, एक कोष्टक में, और इनटू में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बटे में। अब देखिए यहाँ पे बचा है साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कोष्टक में क्या बचा हुआ है, 1 - साइन स्क्वायर बीटा बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए अगर कुछ कॉमन आपको अगर दिख जाए तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, वरना सभी का गुणा कर देंगे। तो कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी का गुणा कर देंगे। यानी साइन स्क्वायर अल्फ़ा का इसमें भी गुणा, इसमें भी गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ये चीज़ हो गया। फिर ये माइनस है, तो इधर से माइनस का गुणा करिए आप, और इधर से साइन स्क्वायर बीटा का गुणा करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और फिर ये माइनस और ये प्लस कितना हो, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस, और ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ये हो गया। अब इस ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और क्या बचा, इनटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और बट्टे में यहाँ पे देखिए नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बच गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये चीज़ साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए ये सेम और ये सेम एक दूसरे से कट गया, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये आ गया हमारा LHS, यानी कि हमने RHS से शुरुआत की थी और LHS तक हमें पहुंचना था, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ से हमारा
त्रिकोणमिति फिनिश हो गया है और अब हम लोग कोई नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।